हेलो फ्रेंड्स। आज जो मुझे बात करनी है रिगार्डिंग सितारा। सितारा जो आप ट्रैवल करके आई हैं अपने विलेज से, अपनी मॉम के घर से, अपनी जेठानी के घर पे। तो रास्ते में व्लॉगिंग जो मुस्तफ़ा कर रहे थे, लेकिन आप पीछे बैठी हुई थी। तो जो आपकी साइलेंस है, जो आपकी चुप्पी है, उसमें आप का जो पेन है उसने सारा वो बयां कर दिया। आपको मुझे 2 साल हो गए हैं मुझे आपका व्लॉग्स देखते हुए, मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा एक वरी का टाइम है जो मुझे फ़ील हो रहा है। जब इंसान अंदर से टूटता है ना, जब कोई अपने का दर्द उसको ज़्यादा महसूस होता है, तो ये कंडीशन वो होती है। तो जो वहाँ पे भी जाकर जो आपकी राबिया बाजी हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हेल्दी हैं, आप खुश हैं। तो सबको थोड़ा सा शांति मिल गई। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो आप ठीक हो, थोड़ा बहुत उन्होंने आपको दिखाया। बट जब व्लॉग्स में आपका चेहरा देखा, आपकी आइज़ देखी, तो उसमें सारी उदासी अपने आप ही बयां हो रही थी। उसमें बिना वर्ड्स आपके यूज़ किए हुए आपके जो एक्सप्रेशंस हैं और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि आप कितने पेन में हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको सब जगह से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, या व्यूअर्स या फिर सपोर्टर्स या फिर हेटर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने हमेशा एक ब्रेवली हर चीज़ का मुकाबला करते हुए देखा है। बट इस टाइम मैं कुछ और देख रही हूँ। मैं आपको एक थका हुआ और टायर्ड देख रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे आप में एनर्जी ही नहीं रही है। तो मैं ये अपना मुस्तफ़ा और साजिद भाई को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपकी जितनी केयर करते थे उससे 100% ज़्यादा बढ़ा दें। आप जितना सुकून से रह सकती हैं आप रहें। अगर आप कुछ दिन ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती, यू टेक योर टाइम। आप अपना टाइम लो, अपने आप को रिफ़्रेश करो और उसके बाद आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप थक गई हैं। उसका कारण ये है कि एक तो आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आई हैं, कश्मीर तक काफ़ी हायर जाना पड़ा, तो उसमें भी पूरी ताकत लगती है। इतना ट्रैवल करना 1 महीने के लिए, इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पे भी गई हैं, तब भी आपने काम ही किया। फिर आपको 1 सेकंड भी सुकून नहीं मिला। कभी कुछ किस तरीके की, कभी कौसर की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, कभी हीरा शाहिद की तरफ से स्टेटमेंट्स आई। वो सारी चीज़ों से आप इतनी थक गई थी। और बिहाइंड द सीन में भी आपकी मदर आपको कुछ वो कर रही हों, कंसोल कर रही हों। बट सपोर्ट के नाम पे जो मैं कह सकती हूँ कि शायद वो चीज़ों को उतने प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाई। मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वो आई, वो आपकी फीलिंग्स को, आपके प्रॉब्लम्स को उतना नहीं समझ पाई, बल्कि वो यहाँ पे आके खुद ट्रैप हो गई। और वो नजमा जी की बातों में आकर उन्होंने ये जो नई रचना रची, जिसका आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करा था, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसका सदमा भी, मैं वर्ड यूज़ करूँगी, भी आपको बहुत लगा। क्योंकि एक रहमानी के व्लॉग में एक पिक्चर शेयर की गई, जिसमें दोनों फ़ारूक और नदीम भाई आपके सर पे हाथ रखे हैं। मुझे लगता है नदीम भाई ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी थी जो उन्होंने आपके बारे में नहीं कही थी। आपने एक व्लॉग में सलमा को भी मैसेज दिया था, या वैसे एक मैसेज था कि मैं सब कुछ जो भी है मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। तो भूलना इतना आसान भी नहीं है। जो ये 1 साल में आपने सहा है, बेगानों ने तो बेगानों ने, अपनों ने भी आपको नहीं छोड़ा है। और ये ख़ास करके जो साइलेंस थी नैना की, जो शाहरुख और नैना के शुरुआत में स्टेटमेंट आ रहे थे, अगर वो वहाँ पे ही उनको स्टॉप कर देते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, और जो आपके हेटर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता। समहाउ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये अब पास्ट हो गया। तो आप इसको अब पास्ट की तरह ही लो
और आप अपने आप को रेजुनवेट करो, दोबारा से खड़े हो। अभी आपको हल्का सा भी चोट लगेगी, फूल भी लगेगा तो उससे भी आपको चोट लगेगी। उसका कारण ये है कि जब मेंटली इंसान थकता है ना, जब फिज़िकली इंसान थकता है तो रेस्ट कर लेता है, जब मेंटली इंसान थकता है तो उसको दोबारा खड़े होने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उन लोगों से मिलें जो जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है। आप प्रेशर में आकर किसी भी रिश्तेदार, किसी भी फ्रेंड, किसी भी सपोर्टर, किसी भी व्यूअर, किसी के प्रेशर में ना आके आप वो करें जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है जब इंसान अपना मन मार के दूसरों के लिए जीता रहता है और एंड में जब उसके साथ इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो इंसान फिर हार जाता है। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अब आपने अपने ही मन को जीतना है, आपको बाहर दुनिया को जीतने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद को ही जीतना है। और जब आप खुद जीत लोगे अपने आप को तो अब सारी दुनिया अपने आप ही आपसे आप जीत लोगे। और दूसरी चीज़ मैं ये जो आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अब कुछ नया भी सोचें, साथ साथ कुछ नए क्रिएशंस भी आप सोचें, क्योंकि आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। आपने जो वहाँ पे रील्स बनाई थी, आप यहाँ पे कराची में भी कुछ अच्छी लोकेशंस होंगी, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकती हैं। और आप कुछ जैसे आपकी कुकिंग की बहुत अच्छी व्लॉग्स थी, आपके नॉर्मल व्लॉगिंग भी अच्छे हैं। आपका जब तक मन करे आप रेस्ट करें, उसके बाद और जो आपकी हेल्प कर रहे हैं मुस्तफ़ा, उनके साथ साजिद भाई भी मिले और ये दोनों मिलके आपको अच्छे से सपोर्ट करें ताकि आप इस टाइम से भी बाहर निकल आएँ। और एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी और है, अभी आप अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ ही कराची जाएं, अभी आप अपने चाचू और अम्मी को अपने साथ अभी नहीं लेके जाएं, बाद में अगर बुलाना चाहें तो बुला लें, क्योंकि अभी आप खुद को नहीं संभाल पा रही हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ये टाइम ऑलरेडी, तो आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आपकी अम्मी आपके साथ जाना चाहती हैं फॉर आपको मॉरल सपोर्ट या आपका देख रेख करने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन चाचू को आप अपने भाई के पास ही छोड़ें। उसका कारण ये है कि चाचू को एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक साजिद भाई को भी पूरा उनका ख्याल रखना पड़ता है, भागम भागी होती है, तो घर में और भी बहुत सारे काम हैं। आपके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल जाना है, तो तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर उनकी देख रेख करनी, फिर आपको संभालना, साजिद भाई के लिए अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। बाकी रही एक उसमें कंटेंट बनाने के लिए या कैसे भी आपकी नजमा भाभी ने बॉल फिर आपकी तरफ घेर दी कि अब्बू, इसलिए पहले मैं बुला रही थी ये तमाशा क्रिएट करने के लिए। पहले उन्होंने बहुत कहा था अब्बू मेरे पास रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब इन्होंने कहा ईद ख़त्म हुई, तमाशा ख़त्म हुआ, अब अब्बू की ज़िम्मेदारी आप लो। अब्बू खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये दोनों आपके चाचू और नजमा थोड़ा सा आपस में ज़्यादा एक दूसरे को समझा लेते हैं। तो नजमा के कहने पर ही आपके जो वीडियो व्लॉग बने हैं फ़ारूक भाई के चैनल पे नजमा ने बनाए हैं, और वो यही कहना चाहती हैं कि हम तो रखना चाहते हैं लेकिन हमारे जो अब्बू हैं वो जाना चाहते हैं। क्यों सितारा के पास क्यों जाना चाहते हैं? बेटी तो आप हो उनकी, ठीक है, सितारा की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के आपके ऊपर बर्डन रखना चाहते हैं, और ताकि उनके अब्बू दिखते रहें, और फिर वो अपने हस्बैंड को भी काम के सिलसिले में आपके ऊपर। आजकल कौन अपनी बहनों के घर में जाके बैठता? ठीक है, जब आप बीमार थी उन्होंने सपोर्ट कर दी, उसके बदले आपने उनको बहुत कुछ दिया, आपने मोबाइल गिफ्ट दिए, बहुत कुछ दिया, आपने अपनी तरफ से कर दिया, इतना ही सिस्टर्स कर सकती हैं। फिर आपके हस्बैंड हैं, क्योंकि जब आपके ये चाचू आपकी अम्मी बैठते हैं तो उधर से आपके ससुराल वाले आपके ससुर को भी वहीं भेज देते हैं, आपके ससुर भी वहीं आके बैठ जाते हैं, जबकि वो गांव में रहने पहले सुना था कि ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर वो आपके पास कितने महीनों तक बैठ जाते हैं ताकि आप अगर उनकी सेवा करी हैं तो आप उनकी भी सेवा करें। जबकि मैं इस टाइम पे आपकी हालात देख के ही आपको बोल रही हूँ कि अब आप में इतनी पावर नहीं है,
पहले आपको खुद अपने आप को संभालना होगा, उसके बाद ये जो आप कार्यक्रम, क्योंकि आप एक बाय नेचर अच्छी लड़की हैं, तो आपके मन में होता है कि चलो मैं बड़ों की सेवा कर लूँ, या मुझे जो भगवान है वो इस सारी चीज़ों का सवाब देगा। जो भी आपका सोचना है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन जो आपके चाचू हैं वो एक अड़ियल स्वभाव के हैं। देखिए वो आपके साथ जब कश्मीर भी गए हैं तो कितना बर्डन हो गया, उनको संभालना करना, साजिद भाई की ड्यूटी डबल हो जाती है। तो अगर ये ना माने तो बेशक ये सलमा जी के पास जाके सऊदीया में रहें, अपनी बहू के पास, नहीं तो वो अपनी बेटी के पास रहें। आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके 3 बच्चे हैं, और कहीं पे मुझे लग रहा है कि आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है अब। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप घूमने जाती हैं तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके अच्छे से आप बाहर निकलती हैं। लेकिन जब आप राबिया जी के साथ घूमने गई थी तो मुझे आप में बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं लगी, सिर्फ व्लॉग के लिहाज से आपने थोड़ा सा अपना मोमेंट्स कुछ कैप्चर करवाए और किए, अदरवाइज़ आप में बिल्कुल भी मुझे इस टाइम स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। तो आप अपने आप को दोबारा से खड़ा करें, रेजुनेट करें और फ्रेश होएं, रेस्ट करें जितना आपका मन करता है, और आप फालतू के बर्डन प्लीज़ ना लें, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और उसके बाद तो आप अपनी ज़िम्मेदारी आप खूब अच्छे से निभाती हैं, ये सबको पता है। आप अच्छी बेटी हैं, आप अच्छी मॉम हैं, आप अपनी वाइफ हैं अच्छी, और आप अपनी अच्छी ही आप व्लॉगर भी हैं। तो आपको मैं बेस्ट विशेस के साथ यही कहूँगी कि आप अपना खूब ख्याल रखें, और फिर हमारे साथ जो आपके व्लॉग्स आते हैं तो वो हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं। तो फिर आप दोबारा से हमें एंटरटेन करें और खुश रहें। थैंक यू।